बीटीसी है शायद। क्या बात है, क्या चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। ये तमाम हुजूम लोकतंत्र के उल्लास को मनाने के लिए है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई को हुए थे, उसका परिणाम किसको जनादेश मिला है, लोगों ने समर्थन किसको दिया है, गांव की सरकार बनाने में किस पर भरोसा जताया है, किस पर एतबार किया है, आज उसका दिन है। अब तक करीब 5 राउंड की गिनती हो चुकी है। 1 बजे से कुछ अधिक का समय है और इस बार जो वोटों की गिनती हो रही है उसमें भी तेजी है, क्योंकि 20 टेबल चंपावत विकासखंड में लगाई गई है। इसके अलावा पार्टी जो दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉक है, 14 टेबल्स उसमें लगाई गई हैं। लोहाघाट और बालाकोट 10-10 टेबल्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो वोटों की गिनती की तस्वीर है उसमें तेजी है बनस्पत 2019 और उससे पहले के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के मद्देनजर। बहुत से लोग मायूस है, यानी कि जो प्रत्याशियों की तादाद है उसमें हारने वाले ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। चंपावत विकासखंड में 113 ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायत की 6 सीटें हैं और 40 बीडीसी की सीटें हैं। इसके अलावा जो जिले में 312 सीटें हैं, ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों की 312 सीटें हैं, साथ में कुल 15 जिला पंचायत की सीटें हैं और 134 क्षेत्र पंचायत सीटें हैं, जिनको लेकर आज भविष्य का जो किस्मत का प्रत्याशियों का फैसला होना है। बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं, लगभग 200 ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर्स के रिजल्ट अब तक आ चुके हैं। अलबत्ता जिला पंचायत का एक भी रिजल्ट अभी नहीं आया है। जिला पंचायत को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर जब इनके नतीजे आएंगे उसको लेकर एक अलग तरह का रोमांच होगा। अभी की जो स्थिति है, चंपावत की 6 सीटों में जो शुरुआती रुझान है, चंपावत की सीट में जो वोटों की गिनती हुई है उसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी मनमोहन सिंह गोरा शक्तिपुर गुंगा से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर दिनेश सोड़ाकोटी है और तीसरे नंबर पर कृष्णा जोशी है। इसी तरह से भंडारगोला की सीट में शुरुआती बढ़त भाजपा समर्थित जोशी को मिली है, लेकिन ये शुरुआती स्थितियां हैं। इन स्थितियों में उतार चढ़ाव बदल होने की पूरी गुंजाइश है। जो हालत है, जो उत्साह है, वन पंचायत भवन जो सामने है उसमें वोटों की गिनती का काम तेजी से चल रहा है। रिटर्निंग अफसर डी कुमार, जो धनपत कुमार मुख्य कृषि अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, उनके सुपरविजन में जो काउंटिंग का काम चल रहा है। सबसे बड़ा ब्लॉक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस विकासखंड की है। इस विकासखंड के साथ पंचायत चुनाव में एक इस तरह की स्थिति है कि बेहद प्रतिष्ठा का ब्लॉक भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र एरिया है। सभी 6 सीटें इस ब्लॉक की चंपावत विधानसभा में आती है। जब नगर निकाय के चुनाव जनवरी 2025 में हुए थे, इस साल के शुरू में जनवरी में हुए चुनाव में तीनों नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। क्या इस चुनाव में जब शानदार नतीजे आएंगे, कमल खिलेगा या कमल की स्थिति कमल मुरझाएगा या खिलेगा, ये शाम तक पता चलेगा। चंपावत ब्लॉक के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें कड़ा मुकाबला बीजेपी को फेस करना पड़ रहा है। नतीजे अपनी जगह है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पुलिस का अमला लगा हुआ है, समर्थक उत्साहित है। जो चुनाव में हारे हैं उनकी मायूसी जाहिर है कि होनी चाहिए और वो है, लेकिन यही आत्ममंथन का दौर भी होता है कि चुनाव नतीजे अनुकूल नहीं होने पर जनता और उन प्रत्याशियों के बीच में क्या डिस्कनेक्ट रहा है, लोगों की भावनाओं को वो क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लोगों की समस्याओं को, गांव के मुद्दों को न उठाने का खामियाजा भुगते। लेकिन चुनावों को लेकर, चुनावों की व्यवस्था को लेकर, चुनाव में मुद्दों को लेकर और जमीनी स्तर पर प्रलोभन ना हो, इसको लेकर भी आने वाले समय में जरूर चर्चा होगी कि चुनाव काम पर हो, नाम पर ना हो, नामे पर ना हो। इन चुनावों में अभी बस इतना ही। अगले राउंड में अगले हम 3 घंटे बाद फिर
तब तक कई नतीजे आएंगे। बहरहाल अभी तक की स्थिति ये है कि चुनाव का जिला पंचायत का एक भी नतीजा अभी तक नहीं आया है, उसका इंतजार रहेगा।